हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। आज के इस सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? तो आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले of the substances involved in it is known as a chemical equation। मतलब क्या हुआ कि जब दो सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो उन सब्सटेंसेस को अगर हम उनके सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो यही मेथड कहलाता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जिंक मेटल रिएक्ट विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब बनाता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शंस को में पार्टिसिपेट होने वाले जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी एलिमेंट्स ऑफ एटम्स है, अगर उनको हम सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो इक्वेशंस बनेंगे उन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन से हम लोग व्हाट इक्वेशन बनाते हैं। तो जिंक मेटल react with dilute sulfuric acid तो टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम लोग जो ऊपर रिएक्शन था उस रिएक्शन को वर्ड इक्वेशंस के रूप में हम कन्वर्ट कर लिए। अब इस वर्ड इक्वेशंस में आने वाले जो भी सब्सटेंस है और जो भी एलिमेंट्स ऑफ एटम्स है उसे हम लोग सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करने में समर्थ हो जाए तो वह आपका बन जाए क्या चीज? केमिकल इक्वेशन। तो जो जिंक होता है तो जिंक का सिंबल होता है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जिंक सल्फेट इसका फॉर्मूला हो जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ था जिसमें एक जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा था, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किए। वर्ड इक्वेशन में आने वाले जो भी सब्सटेंस एंड एलिमेंट ऑफ एटम्स थे उन्हें सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। इस तरह से मेरा बन गया केमिकल इक्वेशन। तो यह आपका हो गया केमिकल इक्वेशंस और यह आपका हो गया वर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हम पाए कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले सब्सटेंस और डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को जब उनके सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे तो वह हो जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। अगर पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रीफली बात करें तो ब्रीफली में हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है वह केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड मेथड द्वारा रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर 2 अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of different elements in the reactants and product। यानी कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो ऐसे केमिकल इक्वेशंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में आने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो अनइक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का फॉर्मूला होता है H2। तो इसमें H2 और O2 रिएक्टेंट हुए और H2O प्रोडक्ट हुआ। अगर यहाँ पे हम रिएक्टेंट में पाए जाने वाले और प्रोडक्ट में आने वाले जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स हैं इनकी संख्या अगर गिनेंगे तो हम पाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनकी संख्या डिफरेंट है, यानी कि अनइक्वल है। यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, यह तो आपका इक्वल हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है जबकि प्रोडक्ट में 1 है, यानी कि अनइक्वल आ गया। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस जिसमें
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम्स की संख्या अनइक्वल नंबर्स में मौजूद होते हैं, तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेक्स्ट, इट डज नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग क्लास 9 से पढ़ के आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू लेवोजियर, the total mass of reactant is always equal to the total mass of product। तो अगर हम उस लॉज को यहाँ देखें तो हम पाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो नहीं कर पाता है। कैसे, इसको समझते हैं। यहाँ से आपका हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, तो 2 हाइड्रोजन के मास के लिए आपका हो गया 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, तो 2 के लिए 2 से इसमें इंटू कर ले, प्लस ऑक्सीजन एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है 16U, यहाँ से 2 है तो 2 से इंटू किए। इधर भी हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1U, 2 है तो 2 से इंटू किए, अब प्लस ऑक्सीजन एक है तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U। यहाँ से 1U इंटू 2 तो 2U हुआ, यहाँ से 16U और 2 तो 32U हो गया, यहाँ से आपका 1U और 2 तो 2U हुआ, यहाँ प्लस 16U। यहाँ से अगर ऐड करें तो 32U और प्लस 2U, या 2U है, 32U प्लस 2U, टोटल कितना बन रहा है आपका 34U। अगर उधर बात करें तो आपका बन रहा है 16U प्लस 2U, आपका टोटल बन रहा है 18U। तो यहां से हम पाए क्या, जितना मास मेरा रिएक्टेंट में आ रहा है उतना मास मेरा प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है। दैट इज वाई, यही कारण है कि बोला जाता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। The balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and products। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होते हैं वैसे केमिकल इक्वेशंस होते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। आइए एक एग्जांपल समझते हैं, फिर वही एग्जांपल हम लेते हैं H2 प्लस O2, तो यहाँ बन गया आपका वाटर। तो यह इक्वेशन लिखना आपका रॉन्ग है। इस इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम मौजूद है उनके नंबर्स को हम लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। दैट इज यही कारण है कि हम हाइड्रोजन के कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो हाइड्रोजन इधर आपका 2 पहले था, अब इधर हाइड्रोजन 4 आ गया, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 से इंटू किए, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन भी आपका रिएक्टेंट में 2 हो गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 4 और ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट में 2। इस तरह से हम देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में क्या है, मौजूद है। तो इस तरह से ये आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक बात जो है इंपॉर्टेंस, वह बात है कि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ आप निकालिएगा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ का मास, तो पाइएगा कि दोनों तरफ का मास क्या है, इक्वल आ रहा है। आइए देखते हैं, इधर हाइड्रोजन आपका 4 है, तो एक हाइड्रोजन के लिए आपका होता है 1U, तो 4 हाइड्रोजन के लिए आपका हो जाएगा 4 से इंटू, प्लस एक ऑक्सीजन के लिए होता है 16U, तो इधर आपका 2 ऑक्सीजन है तो 2 से इंटू हो गया। इधर भी हाइड्रोजन आपका 4 है, तो एक हाइड्रोजन के लिए हो गया आपका कितना 1U, 4 के लिए हो गया 4 से इंटू, यहाँ से आपका 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए होता है 16U, 2 है तो 2 से इंटू, इधर 4 में 1 से इंटू करेंगे आपका हो जाएगा 4U, इधर से 16 में 2 से इंटू करेंगे वहां आपका हो जाएगा 32U, इधर से इंटू करेंगे तो 4U प्लस 32U, यहाँ से ऐड करेंगे 32 और 4 आपका वापस हो जाएगा 36U, यहाँ से प्लस करेंगे 32U प्लस 4U 36U। इस तरह से हम पाए कि जितना मास मेरा रिएक्टेंट का है उतना ही मास मेरा किसका आ रहा है, प्रोडक्ट का आ रहा है 36U। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह से हम लोग इस सेशन में देखें लोग कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं,
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें लोग कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा, कैसे करेगा ये हम आपको करके दिखाएं, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होंगे वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करेंगे, ये भी हम करके दिखाएं। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर यह सेशन पसंद आया है, समझ आया है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।